द विजार्ड स्टडीज़ में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ इसका संबंध इजराइल से है। इजराइल ने एक मिसाइल परीक्षण किया है जो लोरा मिसाइल था, जो पहले 2020 में प्रदर्शन कर चुका था इजराइल, उसी का हवाई संस्करण एयर लोरा जिसे नाम दिया गया है। तो आज इसी को देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का नया हवाई संस्करण पेश किया है। यह लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बैलिस्टिक मिसाइल का हवाई संस्करण है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी लोरा का फुल फॉर्म है और इसे बनाने वाली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल, जिसको AGM कहा जाता है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसे घने तटीय वातावरण में कमांड सेंटर, वायु सेना के ठिकाने, बुनियादी ढांचे और नए सैनिक जहाज़ों जैसे उच्च मूल्य वाले और अच्छी तरह से संरक्षित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विकसित किया गया है। विभिन्न प्रकार के मजबूत वारहेड के साथ एयर लोरा वायुसेना के दुश्मन के हवाई सुरक्षा की पहुंच से बाहर दूर के दुश्मन के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाता है। इसमें उन्नत प्रतिरक्षा GNSS नेविगेशन और मजबूत एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ उच्च उत्तरजीविता है, जो चरम मौसम स्थिति और अत्यंत विवादित युद्ध क्षेत्रों में 24/7 संचालन की अनुमति देता है। अब आगे इसे देखेंगे कि ये एंटी जैमिंग क्षमता क्या होती है, इसको आगे देखेंगे। और INS या GNSS ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो इसी के माध्यम से कहीं भी टारगेट सेट करते हैं तो इसी का सहारा लिया जाता है। तो यही सिस्टम है। आगे देखते हैं। इसे स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन के रूप में या एवियोनिक्स सिस्टम के माध्यम से एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। इसे संचालित करना आसान है, सरल फायर एंड फॉरगेट एवं स्वायत्त संचालन के साथ है। यानी कि अगर आप इस मिसाइल को टारगेट दे करके छोड़ देते हैं तो फिर आगे आपको कुछ सोचना नहीं है, या अपने आप चाहे टारगेट यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो, वो जा करके टारगेट पे ही अपना हम मार करके आएगा। तो इसी को कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी भारत में इसे दागो और भूल जाओ वाला एक मिसाइल संस्करण है, नाग जिसको कहते हैं। तो उसी टाइप के सिस्टम से ये लैस है। इसकी सुपरसोनिक गति सुपरसोनिक है और युद्ध सिद्ध GNS एंटी जैमिंग सिस्टम के साथ टर्मिनल प्रक्षेप वक्र आकार और 90 डिग्री हमले के कोण के कारण इसकी मिशन सफलता दर बहुत अधिक है। यानी कि अगर इसे हम छोड़ते हैं तो ये सीधी रेखा में भी जाकर टारगेट को मार सकता है और सीधे जाकर के सीधे 90 डिग्री पे भी नीचे मुड़ करके और टारगेट को मार सकता है। तो ये सटीक निशाना लगाता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 6 जून को लोरा बैलिस्टिक मिसाइल के इस नए एयर लॉन्च वेरिएंट का अनावरण किया। यह एक ऐसा डिज़ाइन जिसके बारे में कंपनी ने दावा किया है कि इजराइल की तेज़ गति की लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता को बढ़ाएगा। लोरा की उत्पत्ति एक ज़मीन आधारित लंबी दूरी की आर्टिलरी हथियार प्रणाली से हुई है, जिसका प्रदर्शन 2020 में 400 किलोमीटर की दूरी पर किया गया था। नए एयर लॉन्च वर्जन को पहली बार ILA वार्निंग एयर शो में पेश किया गया था। यानी कि पहले जो लोरा मिसाइल थी वो 2020 में प्रदर्शनी में डाला गया था, तभी से ये लोरा नाम है, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल था। अभी हम आगे देखेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल 2 टाइप के होते हैं, एक बैलिस्टिक होता है, क्रूज मिसाइल होता है। दोनों के बारे में डिटेल से अभी देखेंगे आगे। तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के एक बिजनेसमैन हैं, एरी मामन हैं। उन्होंने ब्रेकिंग डिफेंस संस्था को बताया कि एयर लोरा को इसलिए डेवलप किया गया है कि इस उत्पाद को एक बाज़ार के लायक को देखते हैं, यानी कि ये बेचने के उद्देश्य से भी बनाया गया है। यानी कि इजराइल अपना कारोबार तो करेगा ही, साथ ही साथ अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत करेगा। दोनों उद्देश्य हैं इसके बनाने के। देखिए, रक्षा के लिए एंटी जैम तकनीक क्या है कि जैसे कोई मिसाइल लेकर के चल रहे हैं, तो ये मिसाइल जब काम करता है तो कोई भी टारगेट कहीं भी हम जैसे कोई सिग्नल ले करके GPS के माध्यम से हम सिग्नल को ये करते हैं, तो यहाँ अगर हम जैमर लगा दें तो ये एक सुरक्षा कवच बना देता है। और सुरक्षा कवच बना देने से ये फ़ायदा मिलता है कि अगर कोई मिसाइल इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ जो GPS सिग्नल इस्तेमाल करेगा यहाँ आने के लिए, इस टारगेट पे ये करने के लिए, टारगेट को मारने के लिए, तो उसको वो भटका देगा। वो ये सिग्नल देगा कि यहाँ इस जगह पे नहीं है, इससे दूसरी जगह पर वो सिस्टम है।
जैसे कि आप फिल्मों में देखे होंगे कि इंटरनेट पे हैकर जो है वो काम करता रहता है, और जब वो उसे ढूंढा जाता है कि किस आईपी एड्रेस पे है तो ढेर सारे आईपी एड्रेस बताने लगते हैं जगह बदल बदल के। लगभग वैसा ही सिस्टम है ये। तो ये एंटी जैम तकनीक है जिसके माध्यम से मिसाइल को एक भ्रम में रखा जा सकता है, जो भी उसको ये कर रहा होगा, टारगेट कर रहा होगा। तो वो एंटी जैम तकनीक इसी को कहते हैं। आगे देखें, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस देख लें। यही मेन दो टाइप हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं दुनिया भर में। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद इसे थोड़े समय के लिए प्रचलित किया जाता है, यानी कि इसको आप एक बार यहाँ से दाग दिए तो दागने के बाद फिर आपको एक टारगेट दे दिए, टारगेट दे करके आप छोड़ दिए। तो जब तक यहाँ इसमें ईंधन तभी तक चलाना है, वायुमंडल के बाहर जाएगा और जा करके जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें ईंधन की ज़रूरत नहीं, सीधे जैसे कि कोई भारी चीज़ लगा करके छोड़ देते हैं तो अपने आप वो टारगेट पे गिर जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल लगभग वैसी ही चीज़ है। यह मिसाइल एक रॉकेट इंजन की तरह है, जैसे सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं जो रॉकेट इंजन उसी में लगा करता है। तो सैटेलाइट के साथ जो इंजन है, प्रक्षेपण यान जिसको कहते हैं, तो वही इंजन इसमें लगाया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल में, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा से इसे एक बार बाहर जाना है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। जबकि क्रूज मिसाइल में जेट इंजन टाइप के कई टाइप के इंजन होते हैं, उसी में से जेट इंजन जैसे इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे सीधे जैसे फाइटर जेट पे लगा दिए जाते हैं तो फाइटर जेट से सीधे उसे टारगेट दिया गया तो ये चल दिया यहीं से सीधे। तो ये वैसे ही जैसे कि फाइटर जेट चलता है तो वैसे ही ये चलता है और वही इंजन इसमें लगा होता है, तो सीधे जा करके अपने टारगेट पे जाता है। तो जेट इंजन इसमें लगा है और इसमें रॉकेट इंजन लगा है, ये डिफरेंस है। ये लॉन्च के बाद इसे थोड़े समय के लिए प्रचलित किया जाता है, जबकि यह मिसाइल अपनी उड़ान के अंत तक स्वतः संचालित होती है, यानी कि इसका इंजन लगातार चालू रहेगा और इंजन स्टार्ट होगा तभी वो टारगेट तक पहुंचेगा। तो अंदर से वो अपना कार्य कर रहा होगा, लगातार चालू हाल में वो होगा। अगला है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ती है और पुनः उसमें प्रवेश करती है, यानी कि आप इसे कहें कि ये मान लें कि सरफेस है तो सरफेस से सीधे हम छोड़ते हैं तो एक बार वायुमंडल के बाहर जाएगा, फिर ये वापस आकर के अपने टारगेट पे गिरेगा। जबकि ये जो क्रूज मिसाइल होते हैं ये वायुमंडल के भीतर ही होते हैं और ये बाहर कभी नहीं जाते, ये सीधे चलते हैं, सरफेस के पैरेलल चलते हैं, यानी कि भूमि की सतह के समानांतर चलते हैं। ये एग्ज़ाम में आ चुका है कि बैलिस्टिक मिसाइल की चलने की का तरीका क्या है और क्रूज मिसाइल के चलने का तरीका क्या है, इस पे भी डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल अर्धवृत्ताकार पथ पे चलता है और क्रूज मिसाइल सतह के समानांतर चलता है, यानी कि भूमि के समानांतर चलता है। आगे देखें कि चूंकि यह अपने अधिकांश पथ के लिए दिशाहीन है, इसलिए इसे कम परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका प्रक्षेप पथ गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध और कोरियालिस बल पर निर्भर करता है, यानी कि इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, सीधे छोड़ दिया जाता है। इस पे एक बार केवल वायुमंडल से बाहर भेज दिए और जितने डिग्री पे हमें गिराना है उतने डिग्री के हिसाब से इसे छोड़ा जाता है ताकि वो अपने टारगेट की ओर चल दे, उसके बाद उसे फ्री छोड़ दिया जाता है। तो उस पर सारे प्रकार के बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का भी प्रभाव होगा, चूँकि वजन ज़्यादा होगा इस वजह से गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव करेगा और वायु प्रतिरोध भी उस पर काम करेगा और कोरियालिस बल भी कार्य करेगा। कोरियालिस बल का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो उस ढंग का बल भी उस पर कार्य करता है। तो ये सब कुछ कार्य करेगा क्योंकि ये फ्री छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में। यह लगातार आगे बढ़ते हुए उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करता है, यानी कि ये हल्का मिसाइल होता है। तो हल्का मिसाइल है, ये आप इंजन की तरह, जैसे आप ये मान लीजिए कि एक कोई जेट विमान है, जेट विमान गया और अपने टारगेट पे जाकर उतर गया, उस टाइप की चीज़ है ये क्रूज मिसाइल। अगला है कि इन मिसाइलों की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है, क्योंकि इसके प्रारंभिक प्रक्षेप वक्र के बाद ईंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जो अभी बता रहे थे कि केवल शुरुआत में पृथ्वी की कक्षा छोड़ने में इसे बल लगता है, वापस आने में गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव रहेगा, वो वापस आने में उसको कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर से कम होती है, क्योंकि इसके लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता के साथ भेजने के लिए लगातार आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि इसमें लगातार ईंधन भी जलता रहेगा और ये एक अच्छी खासी दूरी भी तय करेगा। तो पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल चलने के लिए इसे ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये छोटे छोटे मिसाइल हैं जो कम दूरी के लिए मारक क्षमता रखते हैं, उसी उद्देश्य से बनाया ही गया है। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके भारी पेलोड ले जा सकते हैं। क्रूज मिसाइल में पेलोड क्षमता सीमित होती है, यानी कि आप परमाणु ऊर्जा ले जा सकते हैं लेकिन
कम मात्रा में, और बैलिस्टिक मिसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप ले जा सकते हैं। इसमें टन में होता है कि कितने टन का, जैसे सैटेलाइट ले जा रहे थे टन में, वैसे ही ये सैटेलाइट हटा दीजिए, उसमें आप पेलोड यानी कि ईंधन की जगह पे बारूद भर दीजिए या एटम भर दीजिए। तो जो भरना है आप वारहेड उसको कहते हैं, तो वारहेड लगा दीजिए, जितना वजन का उतने बड़े एरिया को वो ध्वस्त कर देगा। और क्रूज मिसाइल में किसी विशेष टारगेट को, जैसे सैन्य अड्डा है या कोई ऐसी चीज़ है, कोई विमान है या कोई जहाज़ है, कोई शिप है, इन सबको टारगेट करने के लिए क्रूज मिसाइल छोटे लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल एक से अधिक पेलोड ले जा सकती है, जैसे कि भारत का अग्नि 6 जो है, अग्नि 6 एक साथ 6 टारगेट, 4 से 6 टारगेट को एक साथ उड़ा सकता है। और क्रूज मिसाइल आमतौर पर एक ही पेलोड ले जा सकता है। ये इसकी कुछ कमी है, क्योंकि ये सीमित संसाधनों के साथ चलता है, केवल सटीकता इसकी मायने रखती है। क्रूज मिसाइल में सटीकता नहीं होती। मान लीजिए इतना बड़ा टारगेट है, तो इसकी सटीकता क्रूज मिसाइल की बिल्कुल यहाँ होगी, और जो बैलिस्टिक मिसाइल होगी यहाँ आसपास में भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, लेकिन इसकी क्षमता इतनी व्यापक है कि ये इतने पूरे एरिया को ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि ये व्यापक पैमाने पे वारहेड लेकर के चलते हैं। और जबकि क्रूज मिसाइल बिल्कुल सटीक निशाने पे, अगर ये टारगेट पूरा दिया गया है तो या तो यहाँ या यहाँ या यहाँ बिल्कुल ही गिरा करके ही रहेगा, तो सटीकता ज़्यादा होती है क्रूज मिसाइल में। इसे मुख्य रूप से परमाणु हथियार ले जाने के लिए विकसित किया गया है, और इसे पारंपरिक हथियार ले जाने के लिए विकसित किया गया है। इसके उदाहरण में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष, ये सब मिसाइलें हैं, और क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस सबसे पॉपुलर है। तो ये था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।